हार्मोन क्रैश हो रहा है वो चलेगा, वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, बट अगर आपका ऑर्गन क्रैश हो गया तो आप ही नहीं रहोगे। तो गाइस मैं आपको टॉप 3 बैक के थिकनेस के लिए, ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना, इसके लिए आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। और एक बार नेफ्रॉन डेड हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता। 1 2 कैसे लग रहे हैं जानवर। ये साल ओलंपिया भेजना है इनको। आप अपने पोस्टीरियर डेल्ट के लिए ये तीनों जाइंट सेट ऐड कर सकते हो। बस अब इस साल तो बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे। इस साल जो है ना पूरा मेरा ये हर एक कोई जानेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज राम भैया आए हैं और राम भैया के साथ हम लोग करेंगे थिकनेस वाला, बैक के थिकनेस वाला ट्रेनिंग। चलो उनके लिए कोई बोट शॉट्स निकाल लेते हैं, प्यारा सा बढ़िया सा जो उनको पसंद आए। राम भाई आ रहा। आइए बोट शॉट निकालिए और उसके बाद पोजिंग करते हैं, फिर चलते हैं। प्री वर्कआउट मील में क्या खाया? ओट्स खाया। कितना? ओट्स एक 70-80 ग्राम का। मजा आया? हाँ बहुत। फीलिंग गुड? फीलिंग वेरी नाइस। क्या किया, सब बना के रख दिया हमने। अच्छा सब बन गया? हाँ। क्या बात है, यू डिजर्व टू विन ब्रो। ओह माय गॉड, बना के रख दिया सब। ये के होली शिट। नहीं, मेरे को 10 मिनट का काम है पूरा। क्या बात है, ऐसे लड़के जीतने चाहिए। एंड यू विल। स्ट्रेच वाला पहना है। स्ट्रेच वाला ज़्यादा सही है ना? हाँ। बट लास्ट टाइम जब खेले थे फर्स्ट टाइम कंपटीशन, तो उस टाइम तो स्ट्रेच वाला नहीं था। ये वाला ट्राई करो, देखो उस टाइम पे नॉन स्ट्रेचेबल है। और क्या साइज है ये था आपका फेवरेट। ऐसो, हाँ गुड। ऐसो बहुत टाइट फिरा। गुड 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 गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। एक्सेल हार्ड, गुड। बैक स्क्वीज करना, पूरा फाइबर दिखाओ। हाँ, फ्रंट एब्डोमेन पोज, बैक डबल बाइसेप्स, नाइस। बैक लैट स्प्रेड, फ्रंट मेंस फिजिक, फेस द फ्रंट, फ्रंट फिजिक। दोनों हाथ छोड़ो, एब्जॉर्ब, ब्रीथ आउट। अपने फेवरेट पोज में आओ। सेम दूसरे साइड से करो। वो दूसरे कैसे मुझको आता नहीं। कोई नहीं, करके देखते हैं। या वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है चलो चलते हैं। 30 पे मेरा रुका हुआ था फॉलोअर्स, फिर उसके बाद फिर 31 हुआ, फिर थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ 328 हो गया। 3000 फॉलोअर्स उड़ गए। ये क्या है, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद फिर एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम ने, कितने मिलियंस जो है वो अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिए। मैं बोला भाई किए तो किए, मेरा भी उसमें कर दिए, बताओ 3000 फॉलोअर मेरे उड़ गए। तो बोला कोई बात नहीं, सह लेंगे। फॉलोअर गया भाड़ में, हम लोग करते हैं ट्रेनिंग एकदम ताबड़तोड़ ट्रेनिंग करने के लिए। पता ही है रेथिक्स लगेगा। ट्राई किया रेथिक्स? हाँ हाँ, वही यूज करना कभी कभी। हाँ हाँ अच्छा, वही यूज़ करते हो? हाँ, कभी कभी, ज्यादा नहीं करता। कभी बाई किया? बहुत सा 2-3 साल से। ओ, अब बाई करना है तो मेरा कोड लगा लेना। वही अभी तो ये यूज किया नेटी वेरी। कितना लेते हो स्कूप? नहीं तो बहुत करने आ उसको। हाँ तो सेम हेयर, मेरा भी वही हाल है, क्योंकि हार्ड टू हैंडल हो जाता है। आपको भी अपना ट्रेनिंग दमदार बनाना है तो आप जाके बाई कर सकते हैं। हाँ, और जब बाई करिएगा तो मेरा कोड डाल दिएगा SIGD, जिस पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये वाला फ्लेवर कौन सा फ्लेवर यूज़ करते हो? तो फ्रूट नहीं है कुछ। अच्छा, गुवा का फ्रूट। ये नेटी बेरी है, सिर्फ नेटी लोगों के लिए। कैसा है? सही है, इसका फ्लेवर अच्छा है। सब कुछ अच्छा है,
बित्तू सा। मैंने देखा एक बंदा जो है 2-3 इसको पी के पूरा प्लेट तोड़ रहा है, फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बोला भाई तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। फिर बाद में पता चला भाई का ही जिम है, तो जिस दिन हमारा जिम रहेगा तो हम लोग भी जो है 2 स्कूप पियेंगे और तोड़ेंगे फोड़ेंगे। अभी तो दूसरे के जिम में जा रहे हैं ना, तो इज्जत से रहना है, कम में काम चलाएंगे, बट कम में भी है दम। सच में यार बहुत सेक्सी फ्लेवर है। विश्वास नहीं होता तो जाओ बाई करो और ट्राई करो। जैसे हम लोग एनहांस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ पता है कि ये चीज़ें जो है मतलब बॉडी के लिए अच्छी है नहीं, ठीक है, फिर भी हमारा गेम है, जो भी चीज़ है संभल के जितना बेस्ट टू बेस्ट तरीके से करके उस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एक डर रहता है। हाँ, और ये डर रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपका लास्ट शो के बाद ब्लड वर्क निकाला, तो चीज़ें जैसी रहनी चाहिए वैसी नहीं थी, जो कि मिनिमल डोज पे रहते हैं, कैसे वो सारे एथलीट मेरे जानते हैं। उसके बाद भी कितना भी तुम सेफ्टी तरीके से कर लो फिर भी जो है इशू होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ दिन के लिए वेट किया कि अपना ब्लड पैरामीटर ऑन पॉइंट आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए। तो जब वो ऑन पॉइंट आ गई तब उसके बाद हम लोगों ने प्रेप स्टार्ट किया, और फिर क्या हो रहा है कि बॉडी और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि अपना जो रिसेप्टर होता है ना, जिस रिसेप्टर पे अपना पीडी काम करता है ना, वो भी थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो रिस्पॉन्स करना कम कर देता है। और लोग क्या करते हैं, फिर डोजेस बढ़ाते हैं और फिर उससे उनको साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ता है, उनको उतना रिजल्ट नहीं दिखता। तो अभी मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, और या आप ही हो, अब ब्लड वर्क हम लोग कराते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहती हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पीडी बंद करोगे तो आपका मसल मास चला जाएगा, काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा, बट उसको करने के चक्कर में क्या होगा कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, आपका जो ऑर्गन है, लीवर, किडनी, हार्ट, सारी चीज़ें वो बेटर हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आप अपना मसल जो है बोलोगे जाए भाड़ में, पहले मेरी हेल्थ रिकवरी होनी चाहिए, या आपको मसल प्यारा है या आपको आपका ऑर्गन प्यारे है। ऑर्गन रहने से मसल कभी भी बना सकते हैं। हाँ, अगर वो नहीं है तो ये कब होगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं क्या होगा, जीतना है, नहीं जीतना छोड़ो, वो मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सारी चीज़ें लिटरली बंद करनी पड़ती है, और जब सारी चीज़ें बंद करते हैं ना तो हार्मोन आपके क्रैश हो जाते हैं, और हार्मोन क्रैश हो रहा है वो चलेगा, वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, बट अगर आपका ऑर्गन क्रैश हो गया तो आप ही नहीं रहोगे, आप ही नहीं बचोगे। तो एक बंदा था मेरे पास, ऐसे ही आया और उसकी चीज़ें नहीं सही थी, और मुझे ना इस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। अगर किसी का हेल्थ सही नहीं है और वो आ रहा है, सबसे ईजी काम क्या है मालूम है, किसी को साइकिल दे दिया, बता दिया, डाइट दे दिया, भाई करो, बॉडी उसकी सामने चकाचक दिख रही है। मगर डिफ़िकल्ट काम क्या होता है कि कोई डेंजर जोन में है, उसको ले आके उसको रिकवर कराना, बेटर कराना, बट उसमें उसका पेशेंस लूज़ हो जाता है। अब वो बंदा मेरे से ये है कि भाई आपने मुझे कुछ नहीं तो टीआरटी तो करा दिया होता। अब टीआरटी कराने में भी क्या है ना कि आपका एचडीएल जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, आप नॉर्मल टेस्ट भी लोगे तो भी वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा। आपका अगर क्रिएटिनिन लेवल, आपका सिस्टेटिन सी, ये सारी चीज़ें ऊपर है, तो आप अगर लेते रहोगे हाई प्रोटीन डाइट और प्लस आपका टीआरटी डोज भी चलेगा, तो भी जो है वो रिकवर नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आपके हार्मोन सारे क्रैश हो जाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बट वो कुछ टाइम के बाद उसको हम लोग सही कर सकते हैं अगर आपका ऑर्गन सही हो जाएगा तो। अब वो लड़का वो है कि नहीं मेरा हार्मोन सारे क्रैश हो गए, मेरा ये हो गए, मैं 2 साल से साइकिल पे था, आपने बंद करवा दिया, ये करवा दिया। मैं बोला भाई बंद मैंने इसी के लिए करवाया ना ताकि तुम रिकवर हो जाओ, बट समझते ही नहीं लोग। और क्या होता है ना कि बॉडी बिल्डर जो देखते हो ना केसेस होते हैं, मर जाते हैं, ऐसे नहीं मरते एक दिन में, वो अपने बॉडी को बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन पूरे बॉडी का सिग्नल बहुत मिलता है, बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं, बट वो कुछ नहीं फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं भाड़ में जाए, मेरे को मेरा मसल चाहिए।
और फिर वो मसल जो है उनकी ज़िंदगी को मसल के रख देता है और फिर वो कहीं के नहीं रहते। पीईटी लेने का मैं कभी एडवाइस नहीं करता, बट जो लोग लेते हैं, जो लोग आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम मरने से बच सकते हो। थोड़ा सा वार्म अप सेट करते हैं कहीं पे, डंबल रोइंग करते हैं, उसके बाद फिर मेन सेट अपना स्टार्ट करेंगे टी बार पे, और फिर स्मिथ मशीन पे अपना रोइंग, हाँ, और उसके बाद फिर तीसरा अपना लो केबल सीटेड रोइंग। 3 4 ये वो होते हैं हार्मोन क्रैश होने के डिफेक्ट। मैं बोला मुझे गूगल जाने की जरूरत नहीं है, मैं दिन रात वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हार्मोन क्रैश हो रहा है, चलेगा। तुम्हारा जो है अगर ऑर्गन क्रैश हो जाए, कैसे में समझाओ यार, इतनी छोटी सी बात लोगों को नहीं समझ में आ रही है। वही लोग बोलते, कुछ कोच बोलते हैं। हाँ, तो उसको कोई कोच मिला है, उसने चालू करा दिया उसका साइकिल, टीआरटी और सारी चीजें। मैं वही, हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कोचेबल, कुछ स्टूडेंट होते हैं अनकोचेबल। हाँ। उसको कुछ भी करो वो कोच नहीं कर सकते। अपना आप तो समझता कि हम बड़े हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते हम। मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हंसी आ रही है कि यार क्या बातें कर रहा है बंदा। ऐसे वालों को समझा नहीं सकते हम, छोड़ देना पड़ता। एक एक चीज, जब अगर तुम्हारा चीजें गड़बड़ है ना, तो एक एक चीज ध्यान देना पड़ता है। तो मतलब इवन एनाबॉलिक तो छोड़ दो, प्रोटीन इंटेक को नीचे लेके आना पड़ता है। प्रोटीन इंटेक, सोडियम इंटेक। और तुम अगर पीसीटी करने जाओगे ना, एचसीजी जब तुम लेते हो तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, तो वो जो तुम्हारा किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, अगर ऑलरेडी किडनी तुम्हारा स्ट्रेस पे है। अब ये सारी चीजें तुमको गूगल पे और चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। ये इतने सालों से, जो मैं आज 15-20 सालों से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, यही रीजन है कि मेरे सारे के सारे एथलीट जो है हेल्दी हैं, फिट हैं, किसी को किसी तरीके का परेशानी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पूरे टाइम भाई ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड शुगर चेक करो, ब्लड वर्क कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सारी चीजें कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा कंडीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा चलेगा, बट आदमी कॉम्प्रोमाइज ना हो ना। आदमी नहीं रहेगा तो मैं और कुछ नहीं क्या करूंगा। खेलने को और पहले आपको खिलाता, मैं बोलता कि नहीं वहीं से कंसिस्टेंट रखो, जितना पीडी जाएगा उतना मसल मैच्योर होगा, उतना कंसिस्टेंट ट्रेनिंग रह के करोगे, और टेस्ट रहेगा तो फिर मोटिवेटेड फील करोगे, मूड जो है बहुत अच्छा फील करोगे। अच्छा फील करने के चक्कर में मतलब आदमी नहीं रहेगा। 6 7 8 6 7 इसके नीचे से हटाओ। यस, हाँ, वो अटैचमेंट आते हैं। हाँ, वो टीबर वाला अटैचमेंट आते हैं वो। नहीं हो जाएगा, करते हैं इससे। पीछे रहना अपना। 1 2 1 2। इतना बुरा लगता है कि पूरे टाइम वही सारी चीज़ें दिमाग में घूमता है कि अपना इंटेंशन देखो, मैं क्या इंटेंशन से उसकी हेल्प करने, उसके लाइफ को प्रायोरिटी रख रहा हूँ, और वो अलग ही बंदा जो है बात किए जा रहा है। दुख होता है। पैसे वाली कुछ ऐसी बात ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जब लगा है, ज़रूरत पड़ा है, तो अपने पास से लोगों को दिया है, किया है। नहीं, मेरे को भी पता है ना, अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप जब जो चीजें की है अनएक्सपेक्टेड। मैं अगर वही लड़का ना मुझसे ये बोलता कि भैया मुझे थोड़ा पैसे की दिक्कत है, प्लीज़ आप ये हेल्प कर दो, दे दो मुझे, मैं और बढ़ा के उसको दे देता। बट अब वो बोल रहा है, वो ब्लेम गेम खेल रहा है और मुझे डरा रहा है कि नहीं करोगे तो मैं कंट्रोवर्सी करूँगा। करो भाई, करो। मैं कोच हूँ, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना। मैं अगर तुमको सर्विस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तुमको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुमको रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, तो समझ में आता है मैंने तुमको सर्विस नहीं दी, जिस सर्विस के लिए आए थे, तो मैं तुमको रिफंड करता हूँ।
बट जब मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम बात ही नहीं करना चाह रहे हो, बोले नहीं मुझे रिफंड दो, नहीं तो मैं कंट्रोवर्सी करूँगा। तो मैं क्या करूँ? सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं रिफंड भी देता हूँ ना, तो ये होता है कि भाई मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं कुछ भी कर रहा था, अब मैं डर क्या दे दूँ। सो गाइस, मैं आपको टॉप 3 बैक के थिकनेस के लिए, ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना, इसके लिए आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो जिस दिन आप थिकनेस के लिए खास करके ट्रेन करो। सबसे पहला है टी बार। आ जाओ। 1 2 3, ठीक है। टी बार के 4 सेट कर लो। आ जाओ इधर। उसके बाद आप बेंट ओवर रो कर सकते हो थिकनेस के लिए, इसके भी 12 के आप 4 सेट कर सकते हो, 12 रैप के 4 सेट। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, बट मुझे ये बहुत पसंद है। रिट्रैक्ट कर लो, रिट्रैक्ट कर लो। हाँ, गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड। और तीसरा है आपका लो केबल सीटेड रो। इसमें हैंडल आपको बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना सुपाइन में लेके, अभी ये हैंडल बहुत अच्छा है, बट अगर आपके जिम में नहीं है तो बारबल वाला आप हैंडल ले सकते हो सुपाइन ग्रिप में। 2 3 कम ऑन 4। तो बैक के थिकनेस के लिए, इसके लिए आप ये 3 एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, और हर एक्सरसाइज के आप 4 सेट ले लो, और हर सेट में आप अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, वेट बढ़ाते जाओगे तो और ज़्यादा बेटर है। ब्रीथ आउट, बैक, बैक डबल बाइसेप्स, ठीक है। लेट्स गो ब्रो, कम ऑन। 1 2 3, रुको, ड्रॉप 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 ड्रॉप। लेट्स गो। 1 2 3, एक और, एक और। चलो हार्डर। टॉप 3 एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर पोस्टीरियर डेल्ट पे जाएंगे। 3 4 5 6। तो हमारा गोल है फटाफट फटाफट करके फिनिश करने का। ट्रेनिंग फिनिश करो, जिंदगी नहीं तो वो भी फटाफट फटाफट करके जो है लेके 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 फिनिश हो जाएगी। हर चीजें फटाफट करके फिनिश करने वाली नहीं होती। 1 कम ऑन, 2 3 4 2 3। भाई दूसरे करते होंगे, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे नहीं चांसेस। ये आपका रास्ता है, नहीं, मेरा तरीका ऐसे ही है कराने का। वही तरीका। आप मेरे पास आए हो, दूसरा क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा है मुझे नहीं मतलब। मुझे दिखेगा कि आपकी चीजें सही नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। हार्मोन गया आपका साइड में, वो मैं बाद में रिकवर करा लूंगा। मगर ये आपका जब किडनी का कैसे मालूम है ना, किडनी के जो सेल होते हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, और एक बार नेफ्रॉन डेड हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता। लीवर है, लीवर एंजाइम अगर आपका हाई है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो रिकवर हो जाता है, वो अपने आप को हील कर लेता है। बट किडनी आपके अगर चले गए, आपके हार्ट के वॉल जो है वो डैमेज हो गए, तो कहाँ से लाओगे यार? हार्मोन्स आपके सब रिकवर हो जाएंगे। कार्ब्स दिया है मैंने आपको, इसलिए तो उसके बाद अभी खाना भी है। अगर नहीं है तो नहीं। लेट्स गो। 1 2 ब्रीथ, पूरा एब्स दबाओ, एब्स दबाओ, पूरा एब्स दबाओ, पहले एब्स दबाओ। हाँ 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 हाँ, पूरा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए जैसे एब्स हैं आपके। गुड गुड। और ये हाथ टाइट करो तो शोल्डर भी पॉप होगा। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड स्ट्रॉन्ग, बैक। One, 2, 3, 4. One, 2, 3. फाइबर घुसा भी आया नहीं है, क्योंकि इतना मैंने आप शोल्डर बोला कि शोल्डर 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 करते क्या? नहीं फैट परसेंटेज और अभी नीचे चाहिए। हाँ, करो, जाएगा अभी। नहीं पहले अच्छा था, मैं बोला नहीं 10 दिन मैं गाँव गया आया। हाँ,
स्टमक खराब हो चुका है, इसको वजह से थोड़ा सा अब गड़बड़ मत हो कहीं इधर उधर। नहीं। नाउ ऑल इन 1 2 कैसे लग रहे हैं ये जानवर? ये साल ओलंपिया भेजना इनको। बैक दिखाओ, बैक। आए थे इनका वाला देखने, प्रो बने थे जब। पूरा घूमो ना पूरा। अरे लाइक दिस वो इधर इधर। बैक डबल करो। जो खतरनाक है पूरा, यहां से पूरा इशारा। बैक लैग स्प्लिट करो। ये होता है जेनेटिक्स। मेहनत तो बहुत है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर सारी चीजें हैं। मतलब जेनेटिक्स वाली बात इसके लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट साइकिल की है जिंदगी का ये। हाँ 3 महीने का, 3 महीने से भी कम का। उसमें फिर थोड़ा सा ट्रेजेडी हुआ, तबीयत खराब हो गया था, फूड पॉइजन हो गया था। फिर भी जो है मरे धरे हाल में 5th प्लेस लेके आए। उसके बाद सेकंड जब किए ढंग से, सेकंड साइकिल में कोई ऑफ सीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही करके फिर प्रो कार्ड में ओवरऑल जीते, फिर प्रो शो में 4th प्लेस। अब सीधे थर्ड साइकिल में प्रो शो खेलने जा रहे हैं। तो उसकी बात, हाँ दिल्ली वाला। उसके बाद फिर और भी खेलेंगे बैक टू बैक बैक टू बैक। और अभी भी इनका ये है कि 10 दिन से कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग और घर का ये वो तो ये हाल है। हाँ बहुत, अभी यहाँ से तो 10 दिन लग जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा पूरा। ये पूरा एकदम लिटरली अलग अलग दिखता है। पोस्टीरियर डेल्ट सारी चीजें। चेस्ट ट्रेन ही नहीं करते हैं फिर भी ऐसा है। टेस्ट तो ट्रेन करके बहुत दिन हो गए। हाँ कमर उमर एकदम पतला, एब्स का सारी चीजें एकदम डिटेलिंग। ये प्रॉपर मेंस फिजिक एकदम वो है। थोड़ा सा डेल्ट पे और काम कर रहे हैं। एंटीरियर डेल्ट जो है ना, ये थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। एंटीरियर और मिडिल तो बहुत अलग जो है इल्यूजन क्रिएट होगा, बहुत अलग मजा आएगा। अब बाकी जो है मसल मैच्योरिटी वो टाइम के साथ आएगी, धीरे धीरे टाइम टेकिंग है। 1 2 3 4 5 6 come on 2 3 4 6 7 8 9 come on, it's light for you. हाँ लेकिन इधर आने के बाद लगता है कि मैं कभी जिम में कभी कुछ ट्रेनिंग किया नहीं। ओके स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बैक बहुत अच्छा होता है, बट उनका रियर डेल्ट, ये जो पोस्टीरियर डेल्ट है, वो नहीं होता, क्योंकि वो उसको ट्रेन ही नहीं करते। तो मैं आपको एक जाइंट सेट बता रहा हूँ, जो कि आप अपने बैक वाले दिन कर सकते हो, या किसी और दिन भी आप कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो करो। डेफिनेटली ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपने को करना है रिवर्स बैक फ्लाई के 12 रेप और मॉडरेट वेट लेना। इसको करते हुए लोग बहुत बार जो है ना ट्राइसेप्स खोलते रहते हैं, तो ट्राइसेप्स मत खोलना, सारा का सारा टेंशन इधर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। और दूसरा वेरिएशन है फेस पुल केबल से, इसके भी 12 रेप करने हैं आपको। 1 2 3 लास्ट आपका डंबल बेंट ओवर फ्लाई जाएगा 12। उतना ही वेट लेना जितना आप कर पाओ, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। घूम जाओ टर्न 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 टर्न। या अभी करो 3 4 5 6। ठीक है, तो आप अपने पोस्टीरियर डेल्ट के लिए ये तीनों जाइंट सेट ऐड कर सकते हो। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो डेफिनेटली आप 4 सेट करके इसको एज अ फिनिशर करके खत्म कर सकते हो। भाई की बॉडी देखो, भाई अभी प्रो शो के लिए जा रहे हैं। करो बैक डबल बाइसेप्स। इसको अचीव करने के लिए डाइट, ट्रेनिंग, हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए, तब होता है। चलो थैंक यू। चलो भाई बस आज के लिए इतना ही, बस काफी है, और नहीं होगा। विदाउट एब्स 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 बैक नहीं, स्क्वीज करके फिर ओपन करो।
squeeze here. Nice. Front, ये हाथ ओपन करो, हाँ. एब्डोमेन का पोज करो. झुको मत, सिर्फ एब्स फ्लेक्स करो, एब्स दबाओ, एब्स दबाओ. गुड गुड गुड. क्लैप पोज करो जरा. डेल्ट हुए हैं, बेटर हुए हैं, काफ़ी बेटर हुए हैं. ये पूरे ना साइड चेस्ट. आए यार, ऐसा नहीं है. बैक डबल. बैक लैट स्प्रेड. ओपन. ठीक है. हाँ भाई, मैं तो हैदराबाद के हूँ ना. इसी ईयर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ. वो होता है. हाँ, मैं अब मैं 10 साल से इसी चीज़ में काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए लोग जान रहे हैं. हाँ भैया, अभी जहाँ जब आप वो करने लगोगे तो लोग वैसे भी फिर बोलेंगे, फिर मुझे बोलेंगे कि अरे आप राम बाबू के साथ हो ना, आप राम बाबू करा नहीं है. और मुझे वही चाहिए, और मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है कि जब देखो सिंपल सा चीज़ है. एक मैंने वो पोस्ट ना शेयर किया था, रिपोस्ट किया था, वो बहुत अच्छा था. वो दिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे. मतलब वो पोस्ट में सिंपल सा ऐसा था कि जो लोग आपके साथ हैं, अगर वो ग्रो नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप उनको यूज़ कर रहे हो. अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, आप उनका साथ दे रहे हो. दिखाता हूँ मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में. इफ़ द पीपल अंडर योर लीडरशिप आरंट बिकमिंग बिगर, बोल्डर, ब्रेवर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, देन यू आर नॉट लीडिंग पीपल, यू आर जस्ट यूजिंग देम. ये वो तो सही है, क्योंकि मैं गोल्ड जिम को 8 साल चलाया हूँ. हाँ. मेरा अंडर सब गाड़ी खरीद लिए, सब घर खरीद लिए, सब कुछ होएगा. हाँ. लेकिन वो मेरे को देख के उन लोगों से मैं 5-10 साल छोटा हूँ. हाँ. ऐसा जलन हुआ, ओनर को सीधा उंगली किया. मेरे को कुछ बोला, मैं तुरंत उसको रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ दो. अभी वो जिम ही खत्म हो गया. वही है अपने. बस अब इस साल तो बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे. इस साल जो है ना पूरा मेरा ये हर एक कोई जानेगा, हर एक कोई. हाँ. अपने को बस 2 चीज़ ध्यान रखना है. एक तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारा रहता है हेल्थ को ध्यान रखते हुए जिस तरीके से बॉडी अपनी रिस्पॉन्स करेगी, फिर पूरे साल अपना खेलने का गोल है और क्वालिफाई करने का गोल है. इंडिया में तो 2 ही शो होता है, मगर बाकी बाहर है ना, बाहर खेलेंगे, बाहर करेंगे. ये एक चीज़ करना है, थोड़ा सा मेरा वाइफ को हेल्प करना है बस. बिल्कुल, क्योंकि वो संभाल रही है सब कुछ. नहीं, वही मैंने एक वीडियो भी डाला था ना कि बॉडी बिल्डिंग जो है पैसे कमाने का गेम नहीं है. हाँ, वही. बट बॉडी बिल्डिंग जो है एक जो इंसान बना देता है, एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है. अब सारी चीज़ें अपनी टाइम पे करना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, जिस चीज़ पे अपने को टाइम देना है उस चीज़ पे हम लोग टाइम देते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े, ग्रो हो. अब जैसे अभी मेरा ही है, पूरी चीज़ें मैंने डिसिप्लिन जो है बॉडी बिल्डिंग से सीखी है. अब मैं उसको अपने चीज़ों में अप्लाई कर रहा हूँ. अपने क्लाइंट्स को उसी तरीके से टाइम देता हूँ, अपने आप को उसी तरीके से ट्रेनिंग करना, डाइट करना, सारी चीज़ें सब मैं कर ही रहा हूँ ऑन पॉइंट. तो वही है कि उससे सीख के फिर आप अपने आप को बिल्ड करके एक अलग इंसान बना के फिर आप अपना कुछ भी करके उसमें आगे बढ़ सकते हो, जिसका प्राइम एग्जांपल हूँ मैं. अगर जिसको सीखना है वो सीखते हैं. बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे जैसे जो सीख रहे हैं वहाँ की चीज़ें और फिर अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं. थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं होते ना. मैं बोला हूँ कम से कम अपने लैंग्वेज में वीडियो बना के डालने का, ये करने का, वो करने का. मेरा वो ये करने का है. मेरा भाई वो, अरे मैं बोला उसको, अरे अच्छे से काम करो, अपना पैसा आ जाएगा. वो नहीं आपका नीचे में क्यों काम करूं. मेरा खाना खा लेगा सब कुछ, लेकिन काम नहीं करना चाहता वो. मैं बोला ठीक है, छोड़ दो. अरे तुम क्या छोटा भाई? हाँ, वो आया ना. फिर आएगा दिल्ली. जब अपने पास फुल पोटेंशियल है सब कुछ करने का और अपने यहाँ तुम घर परिवार बन के जो है मेंबर बन के कमा सकते हो, कर सकते हो, तुमको बाहर जाके नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. जब नहीं होता कैपेबिलिटी राम भाई के अंदर, फिर समझ में आता. नहीं पे करते उतना तो भी समझ में आता. यही बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ, वही. उससे ज़्यादा कमा लेंगे तो भी अच्छा है. हाँ. अरे ज़्यादा कमा रहे, मैं इसलिए छोड़ दिया उसको 1-2 साल. वो क्या कर रहा, मूवी देखने जा रहा, घूमने जा रहा, ये इधर कर रहा, ये कर रहा. नहीं, उसको वो भी करने आपको देना पड़ेगा. नहीं वो करो. हाँ, लेकिन क्या ना, मजा सिर्फ वही मत करो. हाँ, सिर्फ वही मत करो. पहले करियर देखो, करियर के साथ पहले स्किल बढ़ाओ. स्किल बनाने के बाद जब करो. ये सगा है कि कजिन है? कजिन. अच्छा.
मेरा माँ का सिस्टर का बेटा है वो। अच्छा, मौसी का लड़का है। ओके महेश भाई, ऐसा मत करो, आ जाओ, अभी भाई के साथ यूएस भी जाना है, अलग अलग वही। कंट्री जाना है। करो पोज करो। थोड़ा हाथ पीछे राम भैया। हाँ यस यस यस। नहीं, वो फिंगर ही रखो उस पे। हाँ हाँ, बैक। ध्यान रखना गांडू भाई। ये और झुको, हाथ और आगे कर रही है फिर से। बेटर बेटर। फ्रंट, बैक बैक बैक। हाथ नीचे रखो। बैक डबल। है तो यार कांडू बड़ा तो हुआ है, देखो। बैक लैट स्प्रेड। पीछे झुको। हाँ, फ्रंट फ्रंट एब्डोमेन। मजा आएगा। क्लैप क्लैप पोज। ठीक है। Hi, I am your IFBB Pro Ram Babu, and I am with Siddhant sir for like last 2 years. I don't know anything about bodybuilding before coming to him, and after coming to him, I learned a lot about bodybuilding. I know I am a trainer, being for training for like 10 years, but I don't know much about like bodybuilding. And I learned a lot, and also I become a pro within 2 years, and also I'm fighting for the Olympia qualification. I'm playing now in June, Delhi Pro Show, and today we did a training back, and it is for like a thickness because I'm lacking. My width is good, but I'm lacking a little bit of thickness. So we worked on that, and also I'm loving it, the training with him all the time. Whenever I come here, I feel like I didn't train at all these years. It's very difficult to train with him, and also it's a good experience when you train for like a long time in a one way, in a certain way, and also suddenly you train in a different way. Your body feels much better, and also you responds better. And I recommend very much for everybody who looking for to do bodybuilding, especially men's physique guys. You can contact Siddhant Bhai, and also you can go with him achieve your goals. When I was here, I don't know what is my body is about. When it comes to my men's physique, you need to have a certain way. And also, Bhai told me I have to work on my shoulders. I worked on my shoulders. Now it's much better improvement. And also, I have a very much problem where nobody has it. I'm having a very big chest. I don't want to. I don't need to train chest much. I hardly train 2 to 3 months once. And also, my back is also good, but it needs more thickness. The bigger back are always better. So I've improved a lot, and also I'm learning new things. I need to focus on my conditioning. That is the only thing I'm lacking of. I'll make sure like this next 5 weeks I'll work on that. I will bring the best physique. Let's end it here, and also we'll meet you on the June 14th on Delhi Pro Show, and also we'll see you there.